करते हैं जी। जब भी मैंने वेटनरी की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो उसी वेटनरी की प्रैक्टिस ने मुझे साहिवाल ब्रीड से जोड़ा था जी। क्योंकि जब भी अपने ट्रीटमेंट करते थे, अपने फील्ड में रहते थे, तो बहुत कम जो गौमाता है साहिवाल ब्रीड की या देसी ब्रीड की कोई भी लगा लो, प्रॉपर साहिवाल नहीं बोल रहा मैं, जो भी देसी ब्रीड यहाँ के इन्वायरमेंट में सेट हुई हो गौमाता। दोस्तों आज तारीख 28/4/2025 को ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं जी। मैं गुरदीप सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पशु चिकित्सा गुरु में। दोस्तों पहले भी आपने बहुत अच्छी वीडियो देखते रहते हैं, आप प्यार मोहब्बत देते रहते हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आपसे मिलके बड़ी खुशी होती है जी, जब आप वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो जी, बड़ा मन खुश होता है जी। क्योंकि 7-8 हज़ार जो अपने YouTube की फैमिली है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार जी। और अभिनंदन फिर से स्वागत करता हूं जी। नमस्कार, जय गौ माता जी। और वीडियो की शुरुआत करते हैं जी। मैं लाइव स्टॉक असिस्टेंट हूँ जी। मैंने 11-12 साल कम से कम वेटनरी में प्रैक्टिस की है जी। ये कागज़ है जी, कुछ पॉइंट नोट किए हैं जो आपको आज इस वीडियो में जो बातचीत करेंगे, थोड़े बहुत पॉइंट हैं जो जो ट्रेडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, उन दोनों भाइयों के लिए। और मैं आपका सहारा बनूंगा जी। इधर राजस्थान श्रीगंगानगर है जो अपनी लोकेशन है जी, 10A गाँव से ये वीडियो शूट करने जा रहे हैं जी। बहुत अच्छी ब्रीड की बच्चियों की बहुत डिमांड रहती है जी। और उस ब्रीड का जो आपको आज एक सैंपल पेश किया जा रहा है जी। आप क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों, शांत स्वभाव की। और इस ब्रीड ने मेरे को बहुत प्रभावित किया है जी। और मेरी रिसर्च कम से कम 10 साल की इस ब्रीड पे रिसर्च है जी। बहुत अच्छी क्वालिटी की बछड़ियाँ निकालने के लिए कम से कम 7 से 8 साल आपको लग जाते हैं जी। कम से कम 7 से 8 साल आपको ऐसी ब्रीड तैयार करने के लिए लग जाते हैं। और खर्चा भी बहुत रहता है जी। सभी की सभी प्रॉपर लाइन की बछड़ियाँ हैं जी। और आपको सारे का सारा रिकॉर्ड मिलेगा जी, टैगिंग सभी की। दोस्तों रिकॉर्ड आपको मिलेगा एसएजी का और कामधेनु गौशाला का जी। प्रॉपर टैगिंग हुई है जी। सभी की सभी बछड़ियां रिकॉर्ड के साथ आपको नाना दादा परदादा के रिकॉर्ड के साथ मिलेंगी जी। और सभी की सभी की जो बछड़ियां हैं उसकी माँ के नीचे जो 16-17 लीटर कम से कम दूध रहा है जी। और 20-22 लीटर वाले बुल से क्रॉस हुई। और उसकी आगे भी जो क्रॉस है, सभी की सभी बछड़ियां बुल से क्रॉस हैं जी, वो भी रिकॉर्डेड बुल के साथ। और ये चीज़ है ना जी, एक तो आपको रिकॉर्ड की बछड़ी और वो ऊपर से रिकॉर्ड के बुल से ही प्रेग्नेंट, ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन फार्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रहता है जी। तो छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखें। अगला पॉइंट है जो अपना, तीसरी बात अपने करते हैं जी। जब भी मैंने वेटनरी की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो उसी वेटनरी की प्रैक्टिस ने मुझे साहिवाल ब्रीड से जोड़ा था जी। क्योंकि जब भी अपने ट्रीटमेंट करते थे, अपने फील्ड में रहते थे, तो बहुत कम जो गौमाता है साहिवाल ब्रीड की या देसी ब्रीड की कोई भी लगा लो, प्रॉपर साहिवाल नहीं बोल रहा मैं, जो भी देसी ब्रीड यहाँ के इन्वायरमेंट में सेट हुई गौमाता है जी। जो फॉरेन ब्रीड है जैसे जर्सी, एचएफ, ये जो ब्रीडें हैं ज़्यादा दूध वाली हैं, ये फॉरेन की ब्रीड है जी। और वो वहाँ के टेम्परेचर से सेट हुई हैं, उनका ओरिजिन वहाँ से है, तो उसी के जीन्स के आधार पे वो स्टेबल रहती हैं जी, वो सूटेबल रहती हैं। और ये जो गौमाता है साहिवाल या देसी ब्रीड की, राठी, साहिवाल, थारपारकर, हरियाणवी, जो भी देसी ब्रीड जो अपने अपने भारत के एनवायरनमेंट से सेट हुई हैं, वो यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत सेट हैं जी। क्योंकि आप गंगानगर का टेम्परेचर सर्च करके देखो दोस्तों, कम से कम 49-50 तक चला जाता है जी। और इतना टेम्परेचर है जो भारत में बहुत कम देखने को, बहुत कम ऐसी जगह है देखने को मिलता है। और हीट स्ट्रेस की समस्या है जो सबसे बड़ी डेयरी फार्म की, गर्मी में सांस फूलने लग जाता है एनिमल का जी, फूलने लग जाता है। और ऐसे लगता है जैसे टेम्परेचर हो गया, और वो बुखार की गोली दे के उसको सेट किया जाता है, लेकिन सेट नहीं होता है जी। उसका एक ही इलाज होता है जी, उसको बढ़िया एनवायरनमेंट, खुली हवा में रखा जाए। लेकिन उसका कई भाइयों को ट्रीटमेंट का पता नहीं चलता, जहाँ पे ये ब्रीड लेके जाते हैं, जो फॉरेन वाली ब्रीड है जो लेके जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ये बुखार है या हीट स्ट्रेस का केस है जी। तो उसके बाबत ये मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। आपने सोच के यही लेना है कि 20-22 लीटर वाली गोमाता खरीदनी है, 30+ लीटर वाली कोई भी गोमाता आपने नहीं खरीदनी जी। क्योंकि ज़्यादा दूध वाली गोमाता में हमेशा मास्टाइटिस की समस्या रहती है जी। पूरी खाली नहीं करते या टाइम पे मिल्किंग नहीं, कई बार बछड़ा दूध पी के मिट्टी लग जाती है थनों में जी।
और जो बैक्टीरिया है वो थनों के अंदर चला जाता है जी, मेस्टाइटिस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए आप कम दूध वाली 15 से 20 लीटर वाली गोमाता ही खरीदो जी, ज़्यादा दूध वाली मत खरीदो। उससे आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और रेंज भी आपकी मीडियम रहेगी और आपको थोड़ा तजुर्बा भी आ जाएगा कि एनिमल गोमाता को किस प्रकार से आपने रख रखाव सार संभाल करनी है जी। और तीसरी बात दोस्तों करते हैं कि नया चारा अभी चल रहा है, बहुत किसान भाई यहाँ के भी हैं और जो भी किसान भाई डेयरी फार्म चला रहे हैं, नया चारा जो इस बार या कभी भी अपने मार्केट में नया चारा आता है जी, तो अपने पशु को नया चारा खिलाना चालू कर देते हैं जी, जिसमें कि थोड़े टॉक्सिन होते हैं जी। और उसके कारण है कि जो भी एनिमल्स हैं उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं इन्फेक्शन हो जाता है जी, पेट में चारा रुक जाता है जी, जिसमें ब्लोटिंग की समस्या रहती है जी, आफरा वगैरह आ जाता है जी। तो उसके बचाव के लिए आप जब भी कोई नया चारा खिलाना चालू कर रहे हो तो खिलाने के 2-2.5 घंटे बाद आपने पानी पिलाना है जी, साथ ही साथ आपने पानी नहीं पिलाना, जिससे वो चारा थोड़ा, अगर आप साथ ही साथ पानी पिलाते हो तो चारा फूल जाता है जी और पीएच लेवल चेंज हो जाता है जी। पीएच लेवल चेंज होने के कारण एसिडोसिस या एल्कलोसिस होने के चांसेस रहते हैं और बीमारी की जो लोकल वेटनेरियन है उनको समझ में नहीं आती और वो बुखार का और नॉर्मल फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करते रहते हैं जी और पशु की जान चली जाती है जी। तो उससे बचाव के लिए आपको चारे में साथ में आपने अरंडी का तेल कैस्टर ऑयल भी चालू करना है जी, कम से कम 20 से 25 ग्राम है जो पर एनिमल्स को देना चालू कर दो जी। और पानी पिलाने का जो ढंग है वो सही तरीके से कर दो, या तो आप गोमाता को खुली रखो, थोड़ा सा उसने चारा खा लिया और थोड़ा सा पानी पी लिया जी, वो एडजस्ट हो जाता है जी। जब बांध के रखते हैं तो ज़्यादा चारा खा लेता है जानवर जी, और उसके बाद वो ज़्यादा ही पानी पी लेता है जी, प्यास ज़्यादा लगती है जी। उसके कारण है जो इन्फेक्शन ब्लोटिंग की समस्या रहती है और जान भी जा सकती है। शाम को आपने ज़्यादा चारा दे दिया, ज़्यादा पानी दे दिया और रात को आपने नज़र नहीं मारी और जानवर की जान चली जाती है जी, ज़्यादा गैस बढ़ने के कारण पशु की मौत हो जाती है जी। तो उसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखने वाली बात है जी। और जो बातचीत करते हैं, जो गोमाता आज आपको दिखा रहे हैं इस टाइप की, और ये गोमाता आपको खरीदनी है तो इसका रेट है जो 60 से 65 से 70 हज़ार तक आपको ऐसी गोमाताएं जो प्रॉपर रिकॉर्ड की और कम से कम 9 बीमारियों का सभी गोमाता का टेस्ट और जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है आपको ब्लड रिपोर्ट में ही मिलेगा। आपको बाहर से हाथ डलवा के प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और सभी की सभी गोमाता का जो लैब टेस्ट है वो वेटपैट से हुआ है जी, जो कि एक बिल्कुल साइंटिफिक सही तरीके की लैब है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी उसकी कहीं पे भी जी, क्योंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है जी। और किसी के कहने पे वो गलत रिपोर्ट और गलत बीमारी का जो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं करेगी, उसको जो भी सैंपल मिला है वो आपको ओरिजिनल उसकी रिपोर्ट मिलेगी जी। सारे के सारे काम है जो अपने फार्म के प्रॉपर तरीके से बिल्कुल एक साइंटिफिक तरीके से किए गए हैं दोस्तों। ये जो ब्रीड आपको आप देखने को मिल रही है, मैंने भी नहीं खरीदी है, लेकिन साहिवाल गोमाता का पहले से भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और जो भी भाई नए या कोई पुराने ट्रेडर हैं उसको मेरी तरफ से ये फ़ायदा हो सकता है कि जैसे आप 10 गायें 20 गायें या 25-30 गायें या 50 गायें तक खरीद रहे हो तो आपको लैब टेस्ट का या प्रेगनेंसी टेस्ट का आपको अलग से डॉक्टर करने की ज़रूरत नहीं है जी, वो आपको सुविधा मैं दूंगा जी। और इसका कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे सैंपलिंग करनी है ब्लड सैंपल के लिए आपको एक्स्ट्रा डॉक्टर की, जब आप किसी ट्रेडर से लेते हो तो एक्स्ट्रा डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जी। मैं आपको सैंपल खुद कलेक्ट करके दूंगा जी। और जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट अगर हाथ से करवानी है तो 2, ढाई, 3 महीने से ऊपर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेगनेंसी का टाइम बता के देंगे जी। सबसे बड़ी समस्या रहती है कि जो फार्म पे गोमाता भाई खरीदते हैं वो ट्रेडर के पास जाते हैं, ब्रोकर के पास जाते हैं जी, और वो किसी डॉक्टर को बुला के चेक करवाते हैं जी। अगर कोई कल को समस्या रहती है तो वो ट्रेडर को बोला जाता है भाई आपने दिलवाई है, वो बोला भाई मैंने दिलवाई है, उस डॉक्टर ने चेक किया उससे बात करो। तो मामला आगे की आगे बढ़ता जाता है जी, किसी की गारंटी कोई बात की नहीं रहती जी। तो इस चीज़ की लायबिलिटी अपनी है जी। जो भी भाई अपने से गोमाता खरीदता है उसको प्रेगनेंसी में लगभग 15-20 दिन का अंतर रह सकता है, ज़्यादा नहीं रहेगा जी।
क्योंकि हाथ से टेस्ट करेंगे तो इतना टाइम का अंतर रह जाता है, ज़्यादा अंतर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। और टॉप की ब्रीड दोस्तों खरीदो, अगर कोई खरीद रहा है तो देखो, किसान कोई भी है आपको सस्ते रेट में गोमाता दे सकता है जी। 40,000 में, 35 में, 50 में आपको 20-22 लीटर वाली गोमाता मिल जाएगी, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। लेकिन आपको ऐसी ब्रीड और बाप दादा का रिकॉर्ड और आगे आने वाले बच्चे का रिकॉर्ड, ये चीज़ें लेनी है तो कोई भी भाई सेल करता है तो अपनी मेहनत लेके सेल करता है जी। तो इस चीज़ों को थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखें। और अच्छा पशु खरीदने के लिए एक अच्छे बंदे की ज़रूरत रहती है जी। तो उसका दोस्तों चयन आपने करना है। रेट आपको बता दिया है, 50, 55, 60, 70 तक आपको बिल्कुल बढ़िया और गारंटेड जो भी चीज़ आपको बोली जाएगी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कागजात के तौर पे बोली जाएगी जी। मुंह जुबानी कुछ भी नहीं बोला जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें जी। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जो भी आपके फार्म में समस्या आ रही है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप समस्या बता सकते हो और उस समस्या का आपको हल भी मिलेगा जी। कोई भी समस्या है, आप इधर से गोमाता ले गया, कोई भाई किसी से भी खरीदी है तो कोई दिक्कत या परेशानी आ गई है तो एक बार संपर्क कर ले, उस समस्या का हल अपने कर देंगे जी। कोई भी बड़ी बात नहीं है जी। हर एक चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस प्रकार के लोग गोमाता रखते हैं और जो वेटनरियन यहाँ पे घूमते हैं उनको सब पता है कि किस में क्या समस्या, कैसी समस्या रहती है जी। और यहाँ से लेके जाते हैं उस जगह पे नई समस्या, जैसे यहाँ से खरीद के जाते हैं बेबेसिया प्रोटोजोआ की समस्या बहुत ज़्यादा जो रहती है जी। जैसे यूपी, बिहार और गुजरात में आपको ज़्यादा इस चीज़ें की समस्या मिलेगी। प्रोटोजोआ जैसे थैलेरिया की समस्या यहाँ पे बड़ू पशु में नहीं मिलती, आपको वहाँ पे मिलेगी। तो उस चीज़ पहले आपको उसका ट्रीटमेंट मेडोकार्ब वगैरह, उसका एंटीडोट वगैरह लगा के भेजा जाएगा ताकि आपको वहाँ पे उस चीज़ जैसी कोई समस्या ना आए और पशु का नुकसान ना हो। ठीक है जी दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी भाई पशु खरीदेंगे, एनिमल खरीदेंगे, एक अच्छे बंदे से और बढ़िया पशु, आप 5-4 हज़ार दोस्तों मत देखो। अगर आपने दूध पे काम करना है तो आप मिल्किंग करके लेके जाओ, किसी भी बंदे से खरीदो और आपका रेट जो आपको लग रहा है वो आप रेट लगाओ और उस रेट में आप लेके जाओ। अगर आपने ब्रीडिंग पे काम करना है दोस्तों, तो बोलने वाली ब्रीडिंग तो कुछ भी है, अब मैं ऐसे ही बोल दूँ चलती फिरती गाय को ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है जी, उसका कोई मतलब नहीं है जी। आप गाय खरीद रहे हो, आपको रिकॉर्ड बताया जा रहा है तो आप रिकॉर्ड आपका ऑनलाइन होना चाहिए जी। तो उस रिकॉर्ड को देख के ही आप गोमाता खरीदें जी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में मैसेज करें आपको किस प्रकार की समस्या आपके फार्म पे आ रही है, उसका निदान आपको मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय गोमाता, जय भारत।